हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ए संजय गोयल फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आज इंस्टीट्यूट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट आया है और इसके एक एक वर्डिंग काम किए थोड़ा सा मैं आज इसको आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इसको देखिएगा, एक एक वर्डिंग के इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताता हूं इसमें। और लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक जनरल सलाह भी देना चाहता हूं कि आपको किस तरीके से माइंड सेट रखना चाहिए इंस्टीट्यूट के इस नोटिफिकेशन और अगले एग्ज़ाम जो जुलाई में हो रहे उसके बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो नोटिफिकेशन में पहले एक्सप्लेन करूं वर्ड टू वर्ड कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में नोटिफिकेशन जो है वो 15 जून, ठीक है, इसका मतलब 15 जून मतलब आज नोटिफिकेशन आया है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट में, एक एक वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, बेसिकली मैं आपको ये बता दूँ है क्या ये। एक्चुअली में ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या है कि जो स्टूडेंट मई वाले स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम जुलाई में शिफ्ट हो गया था, तो उन स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट ये वाली एग्ज़ाम से ऑप्ट आउट दे रही है, ऑप्ट आउट ऑप्शन दे रही है। देखिए ऑप्ट आउट ऑप्शन में चाहें तो वो एग्ज़ाम से बाहर निकल सकते हैं और फिर नवंबर साइकिल पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये मोटा मोटा इसका सिनेरियो है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इंस्टीट्यूट ने इसमें डिस्कस की, उसको चेक कीजिएगा आप। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। और फिर मैं आपको वीडियो के एंड में अपना एक व्यू दूंगा, एक जनरल व्यू। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज वी हैव रिसीव द मिक्स्ड एक्सप्रेशन ओपिनियन व्यू एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स के कई रिक्वेस्ट आ रहे हैं इंस्टीट्यूट के पास, बोथ रिलेटिंग टू होल्डिंग एग्जाम एज पर द शेड्यूल इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कमेंसिंग ऑन 29 जुलाई 2020 और नॉट। कई स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर एग्जाम ले लीजिए प्लीज, कई स्टूडेंट बोल रहे होंगे एग्जाम मत लीजिए। तो इंस्टीट्यूट का मिक्स रिस्पॉन्स, इंस्टीट्यूट को तो सबको लेकर चलना है, देख के चलना है। एग्जाम इन प्रिवेलिंग कोविड-19 पैंडेमिक। फ्रेंड्स पहले तो समझिए कोविड-19 पैंडेमिक जो है ना, जो इस फील्ड के मास्टर लोग हैं ना, डॉक्टर जो है ना मास्टर, उनको भी नहीं पता ये कहाँ लेके जाएगा, ये क्लियर कर लीजिए। देन सम स्टूडेंट्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न एंड एंजाइटी ऑन likelihood and spurt of COVID-19 अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जाम सेंटर। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि अब क्या होता है कि उनको कई सारे माइंड में आते हैं, इंटरनेट में कई सारी चीज़ें, कई वीडियोस वगैरह देख के उनको लगता है कि भाई ये लॉजिक है जिसके कारण इंस्टीट्यूट एग्जाम नहीं ले पाएगी। तो उसके लिए अपना व्यू एक्सप्रेस किया इंस्टीट्यूट ने। स्टूडेंट्स को लगता है कि सर एग्जाम सेंटर कैसे रहेंगे, स्टूडेंट कंटेनमेंट जोन जो इश्यू हो गया वहाँ पर एग्जाम सेंटर कैसे बना पाएंगे आप लोग, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजेशन कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट मतलब जाने आने की व्यवस्था कैसे होगी, एंड एकोमोडेशन फैसिलिटी। ऐसा कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट को कि सर कैसे होगा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि सर आप बोल जरूर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम हो नहीं पाएगी, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। देन लॉस ऑफ एग्जामिनेशन फीस। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अगर एग्जाम नहीं हो पाई तो हमारे एग्जाम फीस डूब जाएगी, उसका क्या होगा। ऑलरेडी पेड एंड कैरी फॉरवर्ड एग्जामिनेशन इन केस ऑफ स्टूडेंट नॉट एबल टू अपेयर इन जुलाई 20 एग्जामिनेशन। हाउएवर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, अभी इंस्टीट्यूट का ये मत है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट शोइंग देयर स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अपियर इन एग्जामिनेशन एज पर द अनाउंस्ड शेड्यूल्ड डेट। मतलब जुलाई में देना चाहते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स देना चाहते हैं, बट उनको एक एंजाइटी की होगा कैसे ये, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए ICAI कमिटेड टू सर्व इवन इफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखिए क्या लिखा है इंस्टीट्यूट ने अपना, ICAI कमिटेड टू सर्व इवन इफ वन स्टूडेंट विश टू अपीयर इन एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन लिखी है इंस्टीट्यूट ने। एक स्टूडेंट भी एग्जाम देगा तो हम एग्जाम लेंगे, मतलब अभी तक हम कमिटेड है भाई। स्टिल कंसर्निंग द प्रिवेलिंग कोविड-19 सिचुएशन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मिटिगेटिंग द एंजाइटी एंड हार्डशिप। लेकिन फिर भी क्योंकि एंजाइटी और स्टूडेंट्स को हार्डशिप स्टूडेंट, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन ऑप्ट आउट स्कीम ऑफ स्टूडेंट। जैसा कि मैंने थंबनेल भी डाला, ये ऑप्ट आउट स्कीम है, ठीक है। और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आपको ऑप्ट आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपना इसको सोच सकते हैं। उसके देखिए एक एक पैराग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को उन्होंने डाला है। द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेबल फॉर May 20, जो कि अब जुलाई में हो रही है, shall be allowed to opt out and carry forward their candidature in the next examination November 20। तो अपना इसमें ऑप्ट आउट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट एग्जाम की फॉर्मेलिटी पूरा कर लीजिए। इन दिस केस द एग्जामिनेशन फीस
एंड एग्जेम्पशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्पशन के बारे में भी बात चल रही है। तो कई स्टूडेंट्स को कई सारे एग्जाम का एग्जेम्पशन या सब्जेक्ट का एग्जेम्पशन मिला था, तो वो क्या होगा, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। और ये वाली एग्जाम जो अगर आप ऑप्ट आउट करते तो उसको काउंट नहीं की जाएगी, ठीक है। एंड इफ एनी particular student will automatically be shifted and carry forward the next examination, that is November 20 cycle, and his attempt May 20 will be treated as। अब देखिए मे अटेम्प्ट एग्जाम को क्या ट्रीट कर रहे हैं, इसकी वर्डिंग पढ़िएगा। मे अटेम्प्ट विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड, मतलब नॉट काउंटेड, वो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए अगर कोई अटेम्प्ट काउंट होता है तो मे विल नॉट काउंट अगर आप ये ऑप्ट आउट करते हैं, और अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करते तो काउंट होगा। द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई अ फ्रेश नवंबर 20 एग्जामिनेशन साइकिल। इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब आप ये मत समझ लेना कि अगर हम यहाँ पर ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो नवंबर में रजिस्टर्ड हो गया, आपको नवंबर के लिए एक फ्रेश एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, एग्जाम फीस आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। हाँ, अगर एग्जाम फीस जो एक्स्ट्रा रहेगी डिफरेंस आपको देना पड़ेगा। और एग्जेम्पशन, अगर यहाँ पर आपको कोई एग्जेम्पशन लैप्स भी हो रहा था मे अटेम्प्ट में, तो वो आपको लैप्स नहीं होगा, ठीक है। एट द रिलेवेंट टाइम ही और हर एग्जामिनेशन फीस विल बी एडजस्टेड एंड डिफरेंशियल फीस, ये देखिए डिफरेंशियल फीस इफ एनी अगर होती है तो एक्स्ट्रा विल ओनली बी चार्ज in case he or she filed examination May 20 exam for one group only and November 20 examination cycle, he or she opt appear in both group, then he shall be required to pay a differential fees। अब इस लाइन को थोड़ा चेक कीजिए, यहां से देखिए, he her examination fees will be adjusted, differential fees if on any will only be charged in case he has filed May 20 examination for one group only and November 20 examination he opt to both group। तो नेचुरली ये बहुत ही लॉजिकल बात है, इसमें मेरे को समझाने का कुछ नहीं। अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे थे, नवंबर में बोथ ग्रुप अपेयर करेंगे तो आपको जो डिफरेंस अमाउंट है वो देना पड़ेगा। ओके, चलिए उसके बाद देखिए रिमेनिंग स्टूडेंट, मतलब जिन्होंने ऑप्ट आउट ले लिया, ठीक है, वो तो ये चले गए। अब जो स्टूडेंट रह जाते हैं उनके एग्जाम लेना है भाई। हु विल चूज नॉट टू ऑप्ट आउट wish to appear for the examination on July 29th July 20, the institute is making all required necessary arrangement। अब इंस्टीट्यूट कमिट कर रही है कि हम पूरे अरेंजमेंट करेंगे एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ May 20। अब यहाँ पर एक छोटी सी मेरा एक इन्फॉर्मेशन है आपके, जो सलाह है समझ लीजिए। अब एग्जाम लेना इंस्टीट्यूट की टेंशन है, अपन ना पालें। अपन को क्या पालना है, अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ लिखना रहेगा, उसको पूरा करते रहिए आप, बढ़िया टाइम मिला है आपको। हाँ, अब साइकोलॉजिकल प्रेशर से कैसे निपटे मैं बताता हूं आपको। एग्जामिनेशन कमेंसिंग ऑन 29 जुलाई across the globe including strict adherence of the precautions measure relevant to the COVID-19। तो नेचुरली गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन रहेगी उसको फॉलो करेंगे। वो विल कवर, देखिए, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, वियरिंग मास्क, मेंटेनेंस ऑन सोशल डिस्टेंसिंग ऑल टाइम, पूरी गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉलो होगा। नेक्स्ट में आइए, अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज इंस्टीट्यूट का इंटेंशन दिख रहा है। यहां पर क्या लिखा है, हाउएवर सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक, जो कोविड का है, विल रिव्यू किया जाएगा कोविड केसेस MHA गाइडलाइन, मतलब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसकी गाइडलाइन देखा जाएगा, सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हर स्टेट की भी गाइडलाइन अलग अलग हो सकती है। इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020, देखिए अब आप एग्जाम कब हो रही है, 19 जुलाई, और ये फिर से रिव्यू करेंगे कब, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रिव्यू करेंगे। एंड द स्टेटस विल बी इंटीमेटेड टू स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट को फिर से इंटीमेट करेंगे। देखिए इंस्टीट्यूट यही कर सकती है। अभी आप मेरी बात समझिए कि मेडिकल वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं जिस चीज़ को, तो हमारे इंस्टीट्यूट तो एक्सपर्ट इन अकाउंटेंसी, एक्सपर्ट इन टैक्सेशन, एक्सपर्ट, वो कैसे समझेंगे, फिर भी वो इस पे काम कर रहे हैं। तो बहुत ही सही चीज़ लिखा है इन्होंने कि भाई 29 जुलाई को एग्जाम लेंगे और 1 जुलाई को हम रिव्यू करेंगे। हु हैव नॉट ऑप्ट आउट फर्दर, द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कमिटी कमेंसिंग फ्रॉम 29 जुलाई विल स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट एडवाइजरी। सीधी सी बात है, यही कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, विच में इश्यूड फॉर द एरिया। अब एरिया वाइज जो गाइडलाइन रहेगी, अब एक एरिया में बोलें कि भाई मास्क की जरूरत नहीं, मान लीजिए एक एरिया में मास्क की जरूरत है, तो उस हिसाब से एरिया वाइज रहेगा। in which a particular center is situated and in any such eventually
द स्टूडेंट विल बी एकोमोडेटेड टू द नवंबर 20 एग्जामिनेशन साइकिल। और अगर एंड में ऐसा कुछ हो जाता है कुछ एरिया वाइज कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको नवंबर में हम एकोमोडेट कर देंगे। तो साफ लिख रहा है यहाँ पर, मेरे को जो समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट यहाँ पर एग्जाम तो लेने वाली है और एरिया वाइज शिफ्टिंग कर सकती है, ठीक है, क्योंकि पूरी इंडिया का सिंगल डिसीजन पॉसिबल ही नहीं है अभी। फर्दर मोर, अब देखिए ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, इसकी इंटरप्रिटेशन आप भी और निकालिएगा। फर्दर मोर फॉर द स्टूडेंट सीकिंग चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर। अच्छा, पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि वो ओपन करने वाले थे एग्जाम सेंटर को, तो वो अब ओपन करेंगे, जो एग्जाम सेंटर ओपन करने वाले हैं एग्जामिनेशन, ठीक है, सेंटर कमेंसिंग फ्रॉम 29 जुलाई। द ऑनलाइन फैसिलिटी जो चेक सीकिंग द चेंजेस एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट एटसेट्रा, आगे बढ़िए, विल अवेलेबल, ये अवेलेबल हो जाएगी कब, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में 17 जून 2020 वेंसडे को 11 बजे ऑनवर्ड से लेकर 20 जून 2020 तक 11:59 PM तक। तो इस बीच में आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं जो ऑप्ट आउट में नहीं जा रहे हैं। देन अब एक पुराने स्टूडेंट्स के लिए इंटरमीडिएट, दैट इज IPCC एग्जाम जो ओल्ड है, अब उसका एंड जो खत्म हो रहा था अटैम्प्ट, विल बी एक्सटेंडेड फॉर 1 मोर अटैम्प्ट। तो नवंबर तक का एक और अटैम्प्ट बढ़ा दिया गया। और यहाँ पर एक जनरल फैसिलिटी दी गई है, प्रोसीजर फॉर अवेलिंग, इसको आप देखिएगा, ये सबमिशन डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑन दिस 17 जून को ओपन होगा, इसको पढ़िएगा आप लोग। ऑन सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन, जैसे आप ऑप्ट आउट का डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे, कैंडिडेट ऑफ द स्टूडेंट फॉर द May 20 एग्जामिनेशन साइकिल विल बी कैंसल्ड, ध्यान रखना ये फाइनल रहेगा, एंड ही शी विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट एग्जाम साइकिल। काइंडली नोट दैट वंस ऑप्शन ऑप्ट आउट is taken, it will be treated as final. No request for the change will be the entertained under any circumstances. The candidate are advised to note the above, stay touch with the, और वेबसाइट पे टच पे रहिए, हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपको बताते रहें। अब मेरा ओपिनियन बहुत सीधा है कि अगर किसी का एग्जेम्पशन वाली प्रॉब्लम नहीं है और किसी कोई फीस वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए। पूरी टेंशन इंस्टीट्यूट की है, बच्चों आप लोग क्यों पाल रहे हो, आप लोग तो एक काम करो कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। अब देखिए पढ़ाई पे ध्यान देने हर कोई बोल रहा है ना, ठीक है, आपको मेरी बात ऐसा लग सकती है सर कितना पढ़ें, मेरी बात ध्यान से सुनना, दिल पे हाथ रख के देखिए कि पूरे स्टडी मटेरियल को पलटा लीजिए, क्या पूरे कॉन्सेप्ट वाकई में आपको क्लियर हो चुके हैं। आप देखिए वेबसाइट में जितने CA के टीचर्स हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपनी एक से एक चीज़ों को डाल रहे हैं, हम भी इसमें डाल रहे हैं। मतलब आपका कोई भी एरिया वीक है ना, आप एक बार, आप, मैं टैक्सेशन पढ़ाता हूँ, आप टैक्स की स्टडी मटेरियल को पलटाइए, क्या आप वाकई में पूरे एक एक कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं? तो प्लीज़ वो कॉन्सेप्ट को सीखने में लगाइए। एग्जाम होगी कि नहीं होगी इंस्टीट्यूट के ऊपर छोड़ दीजिए, दूसरे की टेंशन हम क्यों पाले भैया, मेरी बात समझ रहे हैं? तो अपनी टेंशन पालो आप। और इतना बढ़िया कर रहे हैं जितने फैकल्टीज़ हैं, मैं पूरे इंडिया के फैकल्टीज़ को बधाई देना चाहूँगा कि वो एक एक वीडियोस इतने बढ़िया डाल रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। साइकोलॉजिकल वीक मत बनिए। हम साइकोलॉजिकल वीक स्टूडेंट, CA स्टूडेंट साइकोलॉजिकल वीक नहीं होता भैया, बहुत ही स्ट्रांग होता है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, क्या PGBP हेड, कैपिटल गेन हेड के एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए? नहीं आए होंगे, निकालिए, ढूंढिए उस पॉइंट को। इंस्टीड ऑफ ये सब चीज़ों में अपना टाइम और एनर्जी, एंजाइटी लेने के बजाय आप जो है ना इस पर काम कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने कुछ स्टूडेंट्स का, जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो विनर कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, उनके साथ क्लस्टर बनाइए, उनसे बातचीत कीजिए, रोज़ शाम को 10 मिनट बात कीजिए, तो आपको एक पॉजिटिविटी आएगी। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं? अगर हेल्थ पे ध्यान देंगे, पड़े रहेंगे घर में, तो और हेल्थ खराब होगी। हेल्थ पे ध्यान देंगे, कुछ भी कीजिए, वॉकिंग कीजिए, कुछ नहीं हो रहा है तो वॉकिंग कीजिए, नहीं कर पा रहे योगा कीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और आपको साफ साफ लिस्ट बनाना शुरू कीजिए, आपको दिखेगा कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए कि भाई आप अभी ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑनलाइन एजुकेशन को कितना आप इफेक्टिव बना सकते हैं। ये तो मौका मिला है आपको, सोच के देखिए आप। हम तो रोते रहते थे हर टाइम में कि सर कोर्स नहीं हो पा रहा है, ये छूट गया, वो छूट गया, ले दे के पढ़ रहे हैं। मौका मिला है आपको। और ठीक है, मैं मानता हूँ कि एंजाइटी होती है, बट एंजाइटी होती है पता होना चाहिए। अगर आपको पता है ना कि एंजाइटी होती है, तो एंजाइटी नहीं होगी, मेरी बात समझ रहे हैं? और इंस्टीट्यूट टेंशन ले रही है ना, आप क्यों ले रहे हैं? एग्जाम लेना इंस्टीट्यूट की टेंशन, पेपर सेट करना इंस्टीट्यूट की टेंशन, रिजल्ट निकालना इंस्टीट्यूट की टेंशन, हमको लेना ही नहीं चाहिए, हमको अपना काम करना चाहिए। और
काम कर रही है इंस्टीट्यूट इसमें, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंस्टीट्यूट हर चीज़ में सही है, लेकिन उनके सही गलत का फैसला करने के लिए, करने की बजाय हम अपना प्रॉब्लम को दूर कर लें। तो ये मेरी एक एडवाइस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।